दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में लगातार आपसे कहते रहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि असली सुपर हीरो वही है जो बिना किसी सुपर नेचुरल पावर्स के दूसरों की मदद करने पहुंच जाए। लेकिन कुछ लोग तो वाकई में मदद करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह के पाखंडी लोग भीख मांगने को बिजनेस बना चुके हैं। अब जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में दिखाए गए पाखंडी लोगों को देख लीजिए, जिनके हुलिये से तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये इतने बड़े पाखंडी है। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो कोई भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी महिला दिखाएंगे जिसने तो हद ही पार कर दी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पाखंडी गैंग को देख लीजिए, क्योंकि जहां दुनिया फैमिली बिजनेस करती है वहीं इन लोगों ने भी फैमिली बिजनेस खोल रखा है। बस फर्क इतना सा है कि इनके बिजनेस में इन्हें कुछ करना ही नहीं रहता, बस एक पोस्टर पर झूठी बातें लिखकर बैठ जाना है। ऐसे में कोई ना कोई तो दया खा ही जाएगा, और दया के बल पर चलता इनका बिजनेस इन्हें अच्छे खासे इनकम कमा कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इतने सारे लोगों का एक ही तरह की चीज बोलकर भीख मांगना कुछ लोगों को खटका, और इसी वजह से इन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जहां हिडन कैमरे के जरिए इन पर नजर रखी जाने लगी। और पूरी तहकीकात करने पर जो बात पता चली वो ये कि ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, जहां ये सभी अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके भीख मांगते हैं। ऐसे में सब एक जगह पर 1-2 हफ्ते तक ये लोग भीख मांग लेते हैं, तो दूसरा एरिया ढूंढते हैं और फिर वहां के लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। जहां इनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबको पकड़ लिया गया और उनका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस फैमिली के 1-2 लोगों ने एडमिट किया कि वो लोग प्रोफेशनल भिखारी हैं और सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगने में वो किसी नॉर्मल सैलरी से ज्यादा कमा लेते हैं, इसलिए वो ये काम छोड़ना ही नहीं चाहते। दोस्तों, कुछ लोग तो भीख मांगने की हद ही पार कर देते हैं, जहां वो न सिर्फ खुद को भिखारी दिखाते हैं बल्कि इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं जिससे वो डिसेबल यानी कि विकलांग दिखे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि आप इस महिला को देख सकते हैं, ये किस तरह झुककर चल रही है, मानो बेचारी बहुत दर्द में। वैसे ये दर्द वाली एक्टिंग भी बखूबी करती थी, जहां जब कोई इनके पास से गुजरता था तो वो इस तरह से आवाज निकालती कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना प्रॉपर गेटअप भी धारण किया हुआ है, ताकि कोई ये पहचान ना सके कि ये असल में विकलांग है या फिर एक्टिंग कर रही है। पर एक बार एक जर्नलिस्ट ने इनका भांडा फोड़ने की कोशिश की, जहां वो करीब 5 दिनों तक इस महिला का पीछा करती रही, और एक दिन तो उसने इन्हें पकड़ लिया, क्योंकि ये मोहतरमा अपने इस भिखारी और विकलांग वाले गेटअप में एक कार के अंदर चढ़ी और कार को थोड़ी दूर ले जाकर रोक दिया गया, जिसमें से महिला नहीं बल्कि सुपर मॉडल निकली। जहां आप खुद देख लीजिए कि कितना बन ठन के ये निकल रही है। भला कौन कहेगा कि ये सुबह के समय में विकलांग भिखारी की एक्टिंग करती है और रात के समय में हुस्न परी बनकर निकलती है। अब दोस्तों, आप भीख मांगने के एक और तरीके को देख लीजिए, जहां पर कुछ लड़के नकली फुटबॉल कैंप के लिए पैसा मांगने सड़कों पर निकल जाते हैं। हालांकि अब इस तरह की चीजों पर दया खाकर कई सारे लोगों ने खूब सारे पैसे दिए, लेकिन इनकी चोरी तब पकड़ी गई जब लोगों ने नोटिस किया कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के लिए इनकी उम्र काफी बड़ी थी, और तो और इन्होंने कोई जर्सी भी नहीं पहन रखी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस चीज के लिए चंदा मांग रहे हो उसका सबूत तो आपके पास होना चाहिए ना, और उन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन सभी चीजों को नोटिस करते हुए इनसे पूछताछ की गई, जहां ये पता चला कि वो सभी लड़के झूठ बोलकर इतने दिनों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ये लोग उनकी भी बेइज्जती करते हैं जो वाकई में अपनी मजबूरी के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो भीख मांगने वाले लोगों को अगर आप कुछ खाने को देते हैं तो वो उससे खुश नहीं होते जितना वो पैसे को देखकर होते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन असल में भूखा और गरीब है और कौन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए भीख मांग रहा है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बाकी क्या किसी भिखारी ने आपसे खाना न लेकर पैसे मांगने की जिद की है? अगर हाँ, तो उस किस्से को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। हमारी पहली वीडियो देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि भिखारियों की इनकम एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान से तो ज्यादा ही होती है, और ये बात कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी तो अब हम आपको एक बेहद ही अंतरंगी कपल से मिलवाते हैं। असल में दोस्तों, ये जो माँ बेटी है ये हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा खाना रखती है, ताकि जिस किसी को भी जरूरत हो ये उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इतने अच्छे दिल वाले लोगों के साथ जब धोखा होता है तो उन्हें कितना बुरा लगता है। और ठीक ऐसा ही इन दोनों को तब लगा जब एक पति पत्नी
जो कि थोड़े समय पहले ये बोलकर भीख मांग रहे थे कि उनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वहीं थोड़ी देर बाद इन दोनों माँ बेटी ने उन्हें ये कहता सुना कि उनकी कार में अब तो एक नया टायर लगवाएंगे। ऐसा सुनते ही माँ बेटी ने फैसला किया कि अब वो इन पति पत्नी को बाकी लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगी। इसी वजह से इन्होंने इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और जैसे इन दोनों का पर्दाफाश हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह ये दोनों पति पत्नी बौखला गए। इसी वजह से इन्होंने बीच सड़क पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जो ये चीज साफ बताता है कि ये लोग कितने बड़े वाले ढोंगी है, जिन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए लोगों के पैसों का इस्तेमाल करना चाहा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि खुद को गरीब बताकर लोगों से पैसा मांगने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं बना है और इसी वजह से भीख मांगने को बिजनेस बना चुके ये लोग लगातार तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। अब जैसे कि आप अमेरिका के इस फुटेज को देख लो, जहां पर एक 70-80 साल का बूढ़ा हर रोज एक कार से उतरता जहां उसे एक महिला छोड़ जाती है और वो दिन भर खुद को बेघर और गरीब बताकर लोगों से पैसे ऐंठता। अब जाहिर सी बात है, ये बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था तो कोई भी इस पर दया खा जाता और कुछ ना कुछ तो दे ही देता और इसी वजह से इसका एक धंधा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन एक शख्स ने इसे कार से उतरते हुए देख लिया और फिर उसने पुलिस को इसके बारे में बताया, जहां पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और ये पता चला कि ये जिसके साथ रहता है वो महिला रोज इसे कार से छोड़कर जाती है और लेने भी आती है। इसी वजह से पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया और तब उस व्यक्ति ने बोला कि अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आप तो जानते हैं, जिस तरह चोर चोरी करना नहीं छोड़ता उसी तरह भिखारी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते और ये जनाब तो प्रोफेशनल भिखारी थे। ऐसे में इन्हें कहाँ समझ में आना था। इसी वजह से इन्होंने दोबारा से दूसरे शहर में जाकर अपना धंधा शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस को दोबारा इनके बारे में पता चला तो इनके साथ साथ उस महिला को भी फाइन भरना पड़ा और इनसे ये बोला कि अब इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब आप जिन भिखारियों को देखने जा रहे हैं उन्हें देखने के बाद आपको भिखारी शब्द से नफरत हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोहतरमा प्रेग्नेंट है और अपने हाथों में पोस्टर लिए हैं। उसके साथ ही इनका बेटा भी इनके पास है और ये मदद के लिए लोगों से डोनेशन मांगती है। अब जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट महिला को देखकर लोग ज्यादा पैसे देंगे, इसलिए ये निकल पड़ी अपनी डेली बिजनेस पर, जहां संडे संडे इनके पति भी इनके साथ भीख मांगते थे। पर हैरानी तो तब हुई जब इस एरिया में रहने वाली एक महिला ने इस प्रेग्नेंट औरत को मर्सिडीज बेंज में घूमते हुए देखा। अब आप खुद ही बताइए कि अच्छा खासा पैसा कमाने वाला इंसान मर्सिडीज में नहीं घूम सकता, लेकिन भीख मांगने वाली ये महिला मर्सिडीज में घूम रही है, जो कि अपने आप में झटका देने वाली बात है। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह ये महिला मर्सिडीज में घूम रही है और इन सब चीजों के सबूत आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि अगर शुरू में कोई देखेगा तो इनकी भोली शक्ल और इनकी हालत को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये टॉप लेवल की धोखेबाज है। लेकिन जब इनका सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में दोस्तों, अंत में हम तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे कि दया खानी अच्छी बात है, लेकिन बस ये याद रखो कि आप जिस किसी पर दया खाकर उसे अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं वो आखिर आपके पैसों का करता क्या है। इसलिए अगर कोई अपने आप को गरीब और बेघर बताए तो उसे खाना खरीद कर दे दो, लेकिन उसे पैसे कभी मत दो, क्योंकि अगर कोई भूखा होगा तो उसे पैसों से ज्यादा खाने की जरूरत होगी। लेकिन अगर भिखारी इनकी तरह ठगबाज होगा तो उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ पैसों पर होगी और ऐसे लोगों से दूर रहना हमारे लिए सही है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।